सर क्या हम लोग इंडिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं क्या? चलिए, तो इसका आंसर मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर बहुत पहले डॉक्टर रामचंद्र गुहा दे चुके हैं। बहुत सारे यूरोपियंस और अमेरिकन्स, इनका कहना है कि इंडिया जो है वो मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड है। मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी बंदा जाता है वो यूएस सिटीजन की तरह रहने लग जाता है। एग्जांपल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले इंडियंस देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले जापानीज, कोरियंस, अफ्रीकन्स, यूरोपियंस, कोई भी देख लो, वो जब एक बार यूएसए में जाकर रहने लग जाते हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कल्चर को और बाकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, है ना। वो अपने सोच में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन बन जाते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपन बोल सकते हैं कि इट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया को नहीं बोल सकते। डॉक्टर रामचंद्र गुहा का कहना है कि इंडिया इज लाइक अ सैलेड बाउल, है ना। तो सैलेड बाउल कैसा होता है? एग्जाम्पल के तौर पे सैलेड में अलग अलग चीज़ें होती है। कुकुम्बर होता है, रेडिश होता है, कैरेट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और वो सब चीज़ें मिलकर सैलेड बनता है। तो इंडिया जो है वो मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बल्कि सैलेड बॉल ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब हम सब लोगों की आइडेंटिटीज अलग हो सकती है, येट वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड येट वी ऑल आर कंसिडर्ड एज वन, एज इंडियंस। ठीक है, तो ये यूनिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और हमारे कंट्री के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में।